धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद, कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे कि हमें जीवन में लक्ष्य क्या बनाना चाहिए, लक्ष्य कैसे हासिल करना चाहिए, हमें अचीवमेंट कैसे करना चाहिए, हमें इंक्रीजमेंट कैसे हो करना चाहिए, हमें हैप्पीनेस कैसे रहना चाहिए, हमें होली कैसे रहना चाहिए। इस बात पर संगत करेंगे। तन को, मन को, वाणी को कैसे शुद्ध और निर्विकार रख सके। तथागत बुद्ध ने दूसरे को जीतने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा अपने आप को जीतो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को बनाओ, अपने को देखो। तो सारा का सारा जो जोर है वो आपको डेवलपमेंट के लिए, अचीवमेंट के लिए, इंक्रीजमेंट के लिए, धम्म प्रैक्टिस के लिए, सील समाधि प्रज्ञा, आप अपने मन को ही प्रयोगशाला बनाइए, अपने आप को ही प्रयोगशाला बनाइए, मन को प्रयोगशाला बनाइए। कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत है नहीं है, कहीं आपको अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया का पहला भगवान जिसने यह मार्ग दिया कि सब आपको करना है, सब कुछ आप हैं, आपके लिए दूसरा कुछ नहीं है। अपने आप को सदाचारी रखना, अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ रखना, अपने आप को प्रकृति अर्थात सनातन को जानना है, सनातन को मानना है, सनातन का पालन करना आपको खुद करना है। उन्होंने कहीं कृपा करने के लिए नहीं कहा। दुनिया के अन्य भगवानों का वरदान बरसाकर, दंड बरसाकर, तमाम तरह की कृत्य और कुकृत्य दिखा करके भ्रमित और भयभीत और आकर्षित करने का काम किया गया। लेकिन तथागत बुद्ध ने आपको निर्मल, निर्विकार, स्वस्थ, सुंदर, सुडौल और अपना मार्गदाता, अपना नीति नियंता, अपना निर्धारक करता, अपने आप को जैसे करना चाहो वैसे करने के लिए आपको प्रेरित कर दिया, वैसे करने के लिए आपको मार्ग दे दिया। आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ये तय कोई दूसरा नहीं करेगा, ये आपको तय करना है। और अपने को तपा करके समूचे दुनिया को कल्याण का मार्ग दिया। भारत के लोगों ने जब इस बात को समझा और व्यवहारिक रूप में किया, दुनिया का विश्व गुरु बन गया। भारत पूरे दुनिया का गुरु रहा। इतिहास के खंडहर, इतिहास की कलाकृतियां, इतिहास की कुछ अवशेष आपको आज भी बताते हैं कितना गौरवशाली, वैभवशाली अतीत रहा है और क्यों बर्बाद हुआ, कैसे बर्बाद हुआ, कैसे आप मानव से अमानव जीवन में चले गए, कैसे आप ऊंचा बन गए, कैसे आप नीचा बन गए।
भारत के शासन में लगातार 75 वर्षों से पाखंड को फैलाने का काम किया। भारत पाकिस्तान का झगड़ा बता करके जनता को भरमाए रहे, अल्लाह भगवान के नाम से भरमाए रहे, देवी देवता के नाम से भरमाए रहे, कुप्रथा कुरीति के नाम से उलझाए रहे। यही सत्य है। इसलिए आपको यह बात सोचने की आवश्यकता पड़ गई है, आपको संघ तैयार करने की आवश्यकता पड़ गई है, आपको संघ में अनुशासन तैयार करने की आवश्यकता पड़ गई है, आपको धम्म का अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ गई है, आपको इंक्रीजमेंट करने की आवश्यकता पड़ गई है, आपको अचीवमेंट करने की आवश्यकता पड़ गई है, आपको हैप्पीनेस रहने की आवश्यकता पड़ गई, हैप्पीनेस रहे और हैप्पीनेस बनाने की आवश्यकता पड़ गई है। आपको धम्मा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ गई है। और जब तक आप विकारों से विकृत नहीं होंगे, जब तक इस गंदगी और कीचड़ दलदल पाखंड भयवाद भगवानवाद में फंसे रहेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए व्यवहारिक जीवन में इन चीजों को अपनाओ, प्रैक्टिकल करो, बी प्रैक्टिकली। और जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक आप परिणाम तक नहीं जा पाते। इसलिए आप विपश्यना करें, शील ग्रहण करें, आसना शासना विपश्यना, शीलवान सदाचारी बने, बुद्धमान बने और प्रज्ञावान बने, तभी बात बनेगी। और जब तक त्रिशरण को नहीं ग्रहण करते हैं, शीलों को ग्रहण नहीं करते हैं, अष्टांगिक मार्ग को नहीं जानते हैं, पारमिताओं का व्यवहारिक पालन नहीं करते हैं, तब तक बात बनने वाली नहीं है। तब तक आप इसी तरह पेंडुलम में कभी पाखंड में जाओगे और कभी पाखंड को धोओगे, कभी पाखंड में जाओगे, कभी पाखंड में धोओगे। और 75 साल से गवर्नमेंटों ने पाखंड को फैलाकर यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का बहुत बड़ा जकीरा खड़ा कर दिया है। सारी विरासत में कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया में उनका कब्जा है। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक में उनका कब्जा है। तो ये आप सब लोगों को विचार करना है, क्या गुलामी उत्तम है या स्वतंत्रता उत्तम है। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो।